हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। कल की क्लास कैंसिल हो गई थी तो कल के वर्ड्स और आज के वर्ड्स हमने कंबाइन कर दिए हैं क्योंकि आपका लॉस हम कभी भी नहीं होने देंगे। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें लास्ट क्लास के अंदर आंसर किया था, तो बहुत अच्छे भी। कोई आपके लिए क्लैपिंग करे या ना करे, मैंने आपके लिए क्लैपिंग कर दी है और आपके लिए यही बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। और वर्ड पावर मेड इजी की थर्ड क्लास आपके लिए अपलोड हो चुकी है, तो थर्ड क्लास को जरूर देखना ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर पर्सनैलिटी टाइप आपका कंप्लीट हो सके। सो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज कन्फेबुलेट। कन्फेबुलेट का मतलब होता है बकबक करना, चैट करना, डिस्कस करना, बहुत ज्यादा बातचीत करना, उसको हम बोलेंगे कन्फेबुलेट। ठीक है भाई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे बस कर भाई बस कर, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू, बस कर, हाथ जोड़ लिए इस बंदे ने। ठीक है, आंखों से आंसू भी निकल चुके हैं, तो भाई रो रहे हैं, इसका मतलब बहुत तंग आ चुके हैं, तो बकबक कर रहा है अभी बहुत ज्यादा। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, कॉन्फैब का मतलब होता है बातचीत करना और कॉन्फेबुलेट से कॉन्फैब से क्या बना है? कॉन्फेबुलेट। तो कॉन्फैब याद कैसे करोगे? देखो, कॉन बना दिया प्लस फैब बना दिया। फैब का मतलब होता है फैबुलस, बहुत ज्यादा फैबुलस है कोई पर्सन। तो आपसे कोई पूछे बताओ भाई हम में से कौन है फैब, कौन है फैबुलस, बार बार पूछ रहे हैं कौन है फैब, कौन है फैब, कौन है फैब, तो मतलब बकबक कर रहा है, बहुत ज्यादा बार बोल रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको कहोगे बस कर भाई, चुप हो जा। ठीक है, कौन है फैब, बार बार पूछ रहा है, तो चैट कर रहा है आपसे, डिस्कस कर रहा है बहुत बार, चिट चैट कर रहा है, छोटी छोटी चैट्स कर रहा है आपसे कि बताओ कौन है फैब, बताओ कौन है फैब। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। इसका एंटोनिम क्या होगा? एक तो वो बोल रहा है, उसका अपोजिट वो लिसन है। ठीक है, सुन रहा है, फिर ऑब्जर्व कर रहा है हर चीजों को। ऑब्जर्व कर रहा है मतलब चुपचाप सुन रहा है, तो बहुत इजी है। इजी है तो आगे चलते हैं। ओह यार ये कितनी औसम है यार। अब आता है हमारा लास्ट क्लास का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था टर्न अ ब्लाइंड आई। अपनी आईज को ब्लाइंडली कन्वर्ट कर देना, उसको हम क्या बोलोगे? जैसे ट्रस्टिंग एवरीथिंग ब्लाइंडली, किसी चीज को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो। प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, ऐसा दिखा रहे हो कि आपने किसी चीज को नोटिस नहीं किया। प्रिटेंड टू बीइंग नोटिस, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको किसी ने नोटिस किया। या इग्नोर एवरीथिंग। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ ऑप्शन के अंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन अगर आपके पास ऑप्शंस के अंदर नहीं हो तो राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ होगा। पर फोर्थ हमारे पास ऑप्शन में है और सेकंड भी है, तो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक तो प्रिटेंड कर रहे हो और एक आप इग्नोर कर रहे हो, दोनों बातों में फर्क होता है। ठीक है, तो प्रिटेंड करना मतलब आप दिखा रहे हो कि आपने नोटिस नहीं किया, और एक आपने असलियत में रियल में नोटिस नहीं किया, दोनों बातों में फर्क है। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। ठीक है भाई, इजी था, आगे चलते हैं। कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट है रोव। रोव का मतलब होता है घूमना, भटकना। कोई पर्सन है जो भटक रहा है, घूम रहा है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ठीक है, तो रोव कर रहा है, इसका मतलब घूम रहा है। जैसे वेंडर कर रहा है, रोमिंग हो गया। ठीक है, स्ट्रगल कर रहा है। जैसे चल चल अवे, तो चल चल अवे मतलब जाने को कह रहा है, चलने की कह रहा है, तो चलने के लिए कह रहा है, तो इसको याद करना पड़ेगा। देखो, अब इसको याद क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत ईजी ट्रिक है इसके लिए, आपको सुनने को मिलेगी। जैसे आपने ये सुना होगा, जो हमारे मिशन होते हैं किसी भी ग्रह के ऊपर, किसी भी प्लेनेट के ऊपर जाने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं कि एक रोवर को भेजा है। ठीक है, एक लैंडर है और एक रोवर है। तो वो जो रोवर है वो क्या करेगा? वहां पर घूमेगा, वहां पर चलेगा। तो रोवर के अंदर से हमने आर को हटा दिया, तो वो क्या बन गया? रोव हो गया। रोव का मतलब क्या होता है? घूमने वाला, भटकने वाला। ठीक है, तो चलने वाला कौन होगा? रोवर होगा। तो रोव, रोवर। ठीक है, बहुत ईजी है। फिर आता है वेंडर। वेंडर का मतलब होता है घूमने वाला, घुमक्कड़, उसको क्या बोलते हैं? वेंडर बोलते हैं। तो कैसे याद करोगे? वैसे तो बहुत ईजी है, ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है, इसको याद भी कर सकते हो। नहीं याद हो तो ऐसे याद कर सकते हो कि वैन के डर से लोगों ने घूमना चालू कर दिया, पैदल घूमना चालू कर दिया, वॉकिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो वैन के डर से ऐसे याद कर सकते हो। वैसे याद कर लोगे, सिंपल तरीके से याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर आता है रोम। रोम का मतलब होता है ट्रैवल करना। ट्रैवल कैसे कर रहे हो? धीरे धीरे घूम घूम के, तो उसको हम बोलते हैं रोम। तो जैसे रोमिंग वगैरह लगती है, रोमिंग लगती है आपके मोबाइल के ऊपर। ठीक है, आपकी सिम पे रोमिंग लगेगी, मतलब आप कहीं घूमने के लिए निकले हो, कहीं भटकने के लिए निकले हो, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई। स्ट्रगल का मतलब होता है घूमना। अब स्ट्रगल कैसे याद करोगे? स्ट्रगल से। स्ट्रगल का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना, तो घूम घूम के मेहनत कर रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, घूम घूम के मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है स्ट्रे। अब आपने ये टर्म सुनी होगी, स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग का मतलब गलियों के अंदर जो डॉग्स होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रे डॉग्स। तो स्ट्रे के अंदर मतलब गलियों के अंदर आप घूम रहे हो, तो वो स्ट्रे होगा। ठीक है भाई। स्ट्रॉल। अब आप जानते हो कोई ना कोई स्टॉल होती है जहां पर हम खाना खाने के लिए जाते हैं। ठीक है, कोई भी स्टॉल होगी जहां पर आप खाना खाने के लिए जाओगे, तो स्टॉल के अंदर घूमने जाओगे। ठीक है, स्टॉल के आसपास घूमोगे तभी आपको खाना मिलेगा, तो ऐसे याद कर सकते हो। उसी का अपोजिट रश कर रहे हो, मतलब रन कर रहे हो, भाग रहे हो। तो एक तो पैदल चल रहे हो और उसका अपोजिट रन कर रहे हो, तो चल चल रहे, चलने का टाइम हो चुका है, आगे चलते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नेक्स्ट वर्ड है आइडियलिक।
आइडियलिक का मतलब होता है शांत होना, सुंदर होना, बहुत ज्यादा आइडियलाइज है, बहुत ज्यादा आइडियल है, ठीक है। आइडियल जानते हो, कोई चीज है तो एकदम आइडियल है, मतलब एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है मतलब काफी ज्यादा पीसफुल है। जैसे आपने भिड़े जी का डायलॉग सुना होगा, अप्रतिम। अप्रतिम मतलब बहुत ज्यादा शानदार है, बहुत ज्यादा सुंदर है। तो आइडियलिक के अंदर साउंड आ रहा है आइडियल का, आइडियल का साउंड आ रहा है, ठीक है। आइडियलिक आइडियल ऐसे याद कर सकते हो, या फिर इडली से याद कर सकते हो, ठीक है। इडली बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा शांत है, खाने में अच्छी लगती है, ठीक है। मेरी मानो तो आइडियल से याद कर लेना, बहुत इजी साउंड आएगा। इजी साउंड आएगा तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ज्यादा अप्रतिम ट्रिक है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, तो आइडियलाइज आइडियल आ गया, आइडियलिक आ गया, ठीक है। पीसफुल है, बहुत ज्यादा पीसफुल है। उसका अपोजिट अर्बन। अर्बन के अंदर क्या है, शहरों के अंदर आपको शांति नहीं मिलेगी, ठीक है, सुंदरता नहीं मिलेगी। तो अर्बन क्या होगा, इसका एंटोनिम इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है खुशी होना, आनंद होना। बहुत ज्यादा कोई खुशी है आपको, काफी ज्यादा जॉय में घूम रहे हो, तो वो होगा यूफोरिया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे मिरेकल, मिरेकल तो बहुत ज्यादा मिरेकल हो गया, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो आप एग्जाम्स देते हो, आप क्या देते हो, एग्जाम्स देते हो, तो यू की बात हो रही है, ठीक है। और आप सभी एग्जाम्स को फोड़ रहे हो, तो ऐसे याद कर सकते हो, सभी एग्जाम्स को फोड़िया, ठीक है। सभी एग्जाम्स को फोड़िया, सभी एग्जाम्स को फोड़िया, तो इसका मतलब यू ने सभी एग्जाम्स को फोड़िया। फोड़िया तो इसका मतलब आप खुशी में घूम रहे हो, आनंद में घूम रहे हो कि मैंने मिरेकल कर दिया, ठीक है। तो मिरेकल हो गया, मिरेकल हो गया, सभी एग्जाम्स क्लियर हो गए, ठीक है भाई। फिर इसके सिनोनिम क्या है, कोई भी जॉय होना, बहुत ज्यादा खुशी है। एसटीसी का मतलब होता है खुशी होना, तो याद कैसे करोगे, ऐसी तैसी से, ठीक है। ऐसी तैसी, सभी लोग क्या कराएंगे, ऐसी तैसी, हम लोग क्या रहेंगे अपने आनंद में, ठीक है। तो दुनिया कराए ऐसी तैसी, हम लोग क्या रहेंगे अपने आनंद में, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। एसटीसी ऐसी तैसी। गिली का मतलब खुशी होना, तो कैसे याद कर सकते हो, कोई पर्सन है जो खूब सारा घी खाता है, ठीक है। अच्छा घी खाएगा तो बहुत ज्यादा खुश रहेगा कि खाना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो घी खा रहा है, बहुत अच्छा, गिली हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेलरेशन। इसका मतलब होता है खुशी होना, बहुत ज्यादा आपको आनंद होना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आप याद भी कर सकते हो, बहुत कॉमन है। जुबिलेशन कैसे याद करोगे, जुबली से। कोई भी जुबली आप मना रहे हो, ठीक है, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, कोई भी जुबली मना रहे हो तो बहुत ज्यादा क्या है, खुशी मना रहे हो, बहुत ज्यादा आनंद में हो, ठीक है। तो जुबिलेशन, जुबली मना रहे हो, ठीक है भाई। उसका अपोजिट सोरो है, बहुत ज्यादा दुख है आपको। सोरो किस चीज का है आपका, कि आपके 100 रुपीज जो है, 100 रुपीज गुम गए, तो आप क्या कर रहे हो, रो रहे हो। 100 रुपीज आपके खो गए, तो आप क्या कर रहे हो, रो रहे हो। तो सो रो ऐसे याद कर सकते हो। मिजरी का मतलब होता है दुख होना। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाई है, फालतू इसके अंदर दिमाग नहीं चलाना है। कि कोई पर्सन है जिसकी मिस है, मिस रही, किसी पर्सन की मिस है तो वो क्या है, काफी ज्यादा दुखी है, ऐसे याद कर सकते हो कि उसकी मिस रही, मिस है तो उसको काफी ज्यादा दुखी है, दुखी है। तो आगे चलते हैं भाई। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट में है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है मिटा देना, किसी को गायब कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे इरेडिकेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे साले को बम से उड़ा दूंगा, बम से उड़ा दूंगा मतलब क्या कर रहा है, मिटाने की बात कर रहा है, मिटाने की बात कर रहा है, तो इसको याद करना पड़ेगा। देखो इसके इरादे जो है, इसके इरादे जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है। इरादे क्या है इसके, मिटाने के है, किसी चीज को उड़ा देने के। तो इरेडिकेट इरादे, इरादे क्या है उसके खा जाने के, ऐसे बात कर सकते हो। इरादे हैं उसके एट करने के, खाने के, ठीक है। तो बहुत ईजी है, इरादे क्या है उसको मिटाने के। इसके सिनोनिम क्या है, जैसे फर्स्ट है डेलीगेशन, ये डेलीगेशन नहीं है, यहां पर आएगा डिलीटेशन। क्या कर रहे हो, किसी को डिलीट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, मिटा रहे हो, ठीक है। तो ये डेलीगेशन यहां पर नहीं आएगा। इरेजर का मतलब होता है किसी को इरेज कर रहे हो, इरेज कर रहे हो मतलब मिटा रहे हो, ठीक है। तो इरेजर, इरेज, ठीक है। इरेज करना बहुत कॉमन है, कॉमन है तो इसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। इसको क्रॉस लगा लो, ये यहां नहीं आएगा। एनिलेशन का मतलब होता है मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना। कैसे याद करोगे, किसी भी चीज को, एनी, ठीक है, किसी भी चीज को हिला हिलाकर, ठीक है। जैसे कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आपने, आप में बहुत पावर है तो आपने इसको हिलाना शुरू किया, और ये बिल्डिंग क्या है, धीरे 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 क्या है, टूटनी शुरू हो गई, टूटनी शुरू हो गई तो मिट रही है, ठीक है। तो एनी चीज को हिलाकर आपने क्या कर दिया, खराब कर दिया, मिटा दिया, ऐसे याद कर सकते हो। और ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, बर्बाद कर रहे हो मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मिटा रहे हो, बहुत ईजी है। उसी का अपोजिट किसी चीज को क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, रेटिफाई कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो। रेटिफाई का मतलब क्या होता है, अप्रूव करना, ठीक है। यस करना, यस कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश कर रहे हो, ठीक है। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। क्यों हिला डाला ना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स के ऊपर। तो फर्स्ट वर्ड है फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब होता है काफी ज्यादा गुस्सा होना, ठीक है। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा गुस्सा है तो काफी ज्यादा फ्यूरियस है, फेरोशियस है, ठीक है। फेरोशियस है, काफी ज्यादा फ्यूरियस है, उसको आप याद रख सकते हो, ठीक है भाई। नोवेल्टी के अंदर साउंड आ रहा है नोवेल का, साउंड क्या आ रहा है, इसको यूज ही कर रहा है नोवेल का। अब नोवेल जो होती है वो बुक होती है, बुक होती है, इसका मतलब बुक कैसी होगी, न्यू बुक है, ठीक है।
ओरिजिनल है तो नोवेल्स जो होती है वो ओरिजिनल होती है, तो नोवेल्टी का मतलब होता है ओरिजिनल होना, किसी चीज की ओरिजिनलिटी होना, ठीक है। तो ओरिजिनल जब बात आएगी तब क्या करेंगे, नोवेल्टी यूज करेंगे। नेबुलस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। अब जो स्टार्स है वो हमसे काफी दूर है, ठीक है। स्टार्स का जो ग्रुप है, छोटे छोटे जो स्टार्स है, उन स्टार्स का जो ग्रुप है वो काफी ज्यादा हमसे दूर है। दूर है इसका मतलब क्या है, अनक्लियर है। क्या है, अनक्लियर। तो नेबुलस का मतलब होता है कोई चीज जो अनक्लियर है हमारे लिए, अनक्लियर है इसका मतलब क्या है, अस्पष्ट है, ठीक है। तो नेबुलस होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा अस्पष्ट है, अस्पष्ट है तो नेबुलस का मतलब अस्पष्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, मिटा देना, बर्बाद कर देना। तो कैसे याद करोगे, कोई भी चीज है जो देसी है, देसी चीज को क्या करते हो आप, खराब नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, ठीक है। तो देसी चीजों को खराब नहीं कर सकते तो डेस्टिट्यूट होगा, ठीक है भाई। परसुएट का मतलब होता है किसी चीज की तलाश करना, किसी चीज को खोज रहे हो, तलाश कर रहे हो। तो कैसे याद करोगे, देखो आपने कोई सूट लिया, कब लिया, परसों लिया, ठीक है। परसों क्या लिया आपने, कोई सूट लिया। अब सूट कहाँ रख दिया आपको पता नहीं, तो उसकी तलाश कर रहे हो। तो परसों जो सूट लिया था वो कहाँ रख दिया, आप ढूंढ रहे हो तो परस्यूट होगा, ठीक है। मार्वल का मतलब होता है शानदार होना। क्या होता है, शानदार। शानदार है इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसका मतलब मार्वल याद कैसे करोगे, मार्वल्स की मूवी आती है, आपने देखी होगी, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर आप दिमाग में लगा सकते हो, जो भी क्या है आपको पसंद है। तो मार्वल जो है इसका मतलब क्या है, शानदार होना। शानदार होना मतलब मार्वल की मूवी देखी होगी, मार्वल्स की मूवी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, शानदार होती है। फिर आता है सोलली। तो सोलली कैसे याद करोगे, सोल से। सोल का मतलब क्या होता है, अकेला होना। कोई पर्सन है जो अकेला है, सोलो है, ठीक है। सोलो है मतलब क्या है, अकेला है। तो सोलली का मतलब भी क्या होता है, अकेलापन होना। तो कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा अकेला है, इसका मतलब क्या करेंगे, सोल यूज करेंगे। तो बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है संभव होना, कोई चीज है जो पॉसिबल है, जिसको अचीव कर सकते हो, अचीवेबल है। जैसे बन जाएगा, बन जाएगा मतलब क्या है, पॉसिबल है। तो एक डायलॉग बोला है बन जाएगा, मतलब इसको पॉसिबल है, पॉसिबल है तो इसको याद करना है, पॉसिबल है। कोई भी चीज है, अब इसको याद कैसे करोगे, कोई भी चीज है जो ईजी है, क्या है, ईजी है। तो ईजी को चीज को याद करना, उसको गेन करना, उसको प्राप्त करना बहुत ईजी है, ठीक है। पॉसिबल है उसको प्राप्त करना। तो फिजिबल, ईजिबल, ठीक है। ईजी है इसका मतलब क्या है, पॉसिबल है। कोई भी चीज ईजी है तो पॉसिबल है, बहुत ठीक है। फिर इसके सिनोनिम क्या है, पॉसिबल हो गया, अचीवेबल होगा, अचीव कर पा रहे हो, बहुत ईजी है। वर्थवाइल है मतलब कहीं ना कहीं लायक है, लायक है तो उसको संभव कर सकते हो, ठीक है। वर्थवाइल का मतलब क्या होता है, कोई चीज है जिसका एक तरीके से उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसको आप प्राप्त कर सकते हो, तो वर्थवाइल हो गया, पॉसिबल है, अचीवेबल है। इसका एंटोनिम क्या होगा, इम्प्लॉजिबल। इम्प्लॉजिबल का साउंड किससे आ रहा है, इम्पॉसिबल से। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, नहीं हो पाना। तो इम्प्लॉजिबल का मतलब भी क्या होता है, नहीं हो पाना। फिजिबल का मतलब संभव, और अनफिजिबल का मतलब संभव नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी है, ईजी है तो आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेहमत। बेहमत का मतलब होता है विशाल पशु, जैसे ये जानवर आपके सामने है, ठीक है। तो बहुत विशाल है भाई, बहुत विशाल है, इसका मतलब बेहमत का मतलब क्या होगा, विशाल पशु। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, जैसे जायंट हो गया, ठीक है। कोई बीस्ट हो गया, कोई लेवेथन हो गया, कोई मेहमत हो गया, ठीक है। तो MAMOTH और MOTH दोनों के अंदर यूज हो रहा है। मेहमत का मतलब क्या होता है, जो एलिफेंट्स थे, जो पुराने समय के अंदर थे, ऐसे बड़े बड़े विशाल एलिफेंट्स थे, उनको क्या बोलते हैं, मेहमत बोलते हैं। तो इसके अंदर भी मत आ रहा है और इसके अंदर भी क्या आ रहा है, मौत आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के अंदर मौत आ रहा है, इसका मतलब विशाल जानवरों की बात हो रही है जो पहले के समय के अंदर थे, ठीक है। तो याद नहीं करना पड़ेगा। बेहमत का मतलब एक विशाल पशु, और मेहमत का मतलब क्या था, जो विशाल हमारे जो एलिफेंट्स थे, ठीक है भाई। दोनों सेम साउंड दे रहे हैं तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जायंट आप जानते हो, बीस्ट आप जानते हो, और लेविएट का मतलब क्या होता है, जो भी कोई लेविएट हो चुका है। लेविएट का मतलब क्या होता है, देखो लेविएट का मतलब ऊपर उठना, ऊपर उठेगा मतलब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, विशाल हो रहा है। लेविएट का मतलब ऊपर उठना, एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर उठने की बात हो रही है तो विशाल हो रहा है, विशाल हो रहा है तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। बहुत ईजी है, एंटोनिम्स के लिए कुछ खास है नहीं तो छोड़ सकते हो, आगे चलते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सॉट। सॉट का मतलब होता है तलाशा गया, कोई चीज है जिसको आप तलाश कर रहे हो, आपको इसके लिए वांटेड हो, ठीक है, काफी डिजायर आपका, आप हंट पे निकले उसके लिए, तो उसको क्या बोलोगे, सॉट बोलोगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, जैसे कहाँ गया उसे ढूंढो, ढूंढने की बात हो रही है, इसका मतलब तलाश पे निकले हो, तलाश पे निकले हो मतलब सॉट हो गया। तो कैसे याद करोगे, देखो आपके 100 रुपए जो है, एक वर्ड हमने याद किया था सौरों के लिए, ठीक है। 100 रुपए आपके गुम गए तो आप रो रहे हो, दुखी हो। एक वर्ड आप यूज करोगे आप सॉट के लिए, तो 100 रुपए आपकी कहीं गुम चुके हैं, कहीं खो चुकी है, ठीक है। तो उसके ढूंढने के लिए निकले हो, तलाश के लिए निकले हो, उसको पाने की आपकी इच्छा है, आपका डिजायर है, ठीक है। तो सॉट 100 रुपए आपके गुम चुके हैं तो आप ढूंढने के लिए निकले हो, ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। इसके सिनोनिम वांटेड, डिजायर और हर्ट जो है वो बहुत कॉमन है, और एंटोनिम आपके लिए कुछ खास है नहीं तो छोड़ सकते हो, आगे चलते हैं।
भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब होता है रोगग्रस्त होना, मतलब कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा बीमार है। बीमार है तो बहुत अजीब लगेगा उसको देखना, ठीक है, वैसे तो नहीं देखना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, पर मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, रोगग्रस्त होना, ठीक है, बहुत अजीबोगरीब हो जाना, उसकी जो बॉडी है वो सपोर्ट नहीं करेगी तो मॉर्बिड हो जाएगी, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे बहुत लुल प्लेस है, तो हमारी अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी है क्योंकि हम उसके ऊपर पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो बहुत लुल प्लेस है, मतलब हमारी अर्थ की बात हो रही है। अर्थ की बात हो रही है तो इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे, इसको लगाओगे आप स्टार, स्टार लगाओगे और इसको याद करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा एग्जाम्स में आ चुका है। मॉर्बिड जो है वो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आ चुका है, तो आपको याद होना चाहिए, स्टार लगाकर इसको याद कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके सिनोनिम क्या है, ग्लूमी होना। ग्लूमी का मतलब दुखद होना, तो कैसे याद करोगे, कोई चीज है जिसकी ग्लू चिपक चुकी है, ठीक है, ग्लू आपके लग चुकी है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लग रहे हो, कहीं आपकी ड्रेस खराब हो रही है, ड्रेस खराब हो रही है इसका मतलब क्या है, आप काफी ज्यादा दुखी हो, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। नेस्टी का मतलब क्या होता है, दुखी होना या फिर काफी बेढंगा होना, काफी ज्यादा क्लमजी होना, तो बेकार है इसका मतलब नेस्टी हो गया। याद कैसे करोगे, नाश्ते से, ठीक है, नाश्ता काफी बेकार हुआ है तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। घैसली का मतलब होता है कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा थक चुका है। थक चुका है इसका मतलब क्या है, काफी ज्यादा रोगग्रस्त महसूस कर रहा है, काफी ज्यादा थका हुआ है, इसका मतलब क्या है, काफी अजीबोगरीब हो चुका है, तो वो गैसली हो गया। मेलनकोली का मतलब क्या होता है, काफी दुखद भरा, ठीक है, काफी दुख से भरा हुआ है, उसको हम बोलेंगे मेलनकोली। तो ऐसे याद कर सकते हो कि कोई भी मैन है, ठीक है, जो एल्कोहलिक है, अल्कोहल से भरा हुआ है, इसका मतलब क्या है, काफी ज्यादा उसके अंदर दुख है, काफी ज्यादा रोगग्रस्त है, तो मेलनकोली, मैन एल्कोहलिक, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है मैकैब्रे। मैकैब्रे का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज है जो काफी ज्यादा नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, मैकैब्रे। मैकैब्रे है, इसका मतलब क्या है, काफी ज्यादा दुख से भरी हुई है, दुख से भरी हुई, तो इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे, देखो भाई, कोई पर्सन है जो कब्र पे जा रहा है, कब्र पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कब्र पे किसी न किसी पर्सन की डेथ होगी, डेथ होगी मतलब वहां जाकर वो रोएगा, रोएगा तो इसका मतलब क्या है, वो वहां जाकर क्या है, काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स लेकर आएगा, ठीक है। तो मैकैब्रे कब्र पे, ठीक है, किसी कब्र पे, माँ की कब्र पे, तो कोई भी पर्सन है जो किसी की भी अपनी भी कोई भी पर्सन है जो कब्र पे जाकर रोएगा, इसका मतलब क्या है, किसी की पर्सन की डेथ होगी तो वो क्या होगा, काफी ज्यादा दुखी होगा, दुखी होगा तो रोगग्रस्त काफी महसूस कर सकता है, ठीक है भी। उसी का एंटोनिम क्या होगा, काफी प्लेजेंट है, खुश है, काफी जॉयफुल महसूस कर रहा है, ठीक है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब आता है हमारा साइड ऑफ क्वेश्चन जो कि है थम्स वंस नोज। कोई पर्सन है जो अपने नोज को थंब कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये आपके लिए सामने है, ठीक है। जैसे जेस्चर ऑफ लव, जेस्चर ऑफ फन, जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट और जेस्चर ऑफ एंगर। कोई भी आपको ऑप्शन जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूटेबल महसूस हो, उसको आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी बच्चों के आंसर आएंगे, तो जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। क्लास को लाइक करके जाना है। थैंक यू वेरी मच।